आज के ऑनलाइन सत्संग में सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का विषय है इष्टमुखी चलन ही सुख का आधार। जीवन के सौंदर्य का मर्म है धर्म। जीवन को सुंदर ढंग से जीने की कला ही है धर्म। वह सोच समझ, रीति नीति, चलन बलन जिसे धारण करने से जीवन सुखी, आनंद मुखर, यश मुखर, वृद्धि मुखर होता है, वही धर्म है। धर्म ही हमें जीवन, यश और वृद्धि प्रदान करता है, जो हम सब का काम्य है। और युग पुरुषोत्तम ही होते हैं इष्ट के जीवंत रूप, धर्म के मूर्त विग्रह, मंगल के मूर्त प्रतीक। वर्तमान युग पुरुषोत्तम में ही पूर्व के सारे पुरुषोत्तम जीवंत होते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमने युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर को पाया है। उनके विधान को मानकर ही हम प्रकृत मंगल का पथ पा सकते हैं। इष्टमुखी जीवन मंगलप्रद है और प्रवृत्तिमुखी जीवन दुखप्रद। प्रवृत्तियां तभी रिपु हैं जब भी वे आदर्श या सत्ता के प्रतिकूल मनुष्य को उदग्र कर देती हैं, हाथ से बेहाथ हो जाती हैं, जहन्नुम में खींच कर ले जाती हैं। हम अपनी इच्छा से संसार में नहीं आए हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां, इनके विषय, प्रवृत्तियां सब ईश्वर प्रदत्त हैं। सद्गुरु से युक्त होकर उनके प्रत्यर्थ कर्म में नियोजित होने से हमारी सारी वृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं, हमारी हितैषी हो जाती है। जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। इसके विपरीत यदि हम स्वयं को मालिक समझकर इंद्रिय तृप्ति के निमित्त कर्म करते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, सतचित आनंद से वंचित होते हैं, दुख पाते हैं। जैसे सूर्य की ओर मुख करके चलने से छाया पीछे पीछे आती है और सूर्य की ओर पीठ करके चलने से छाया हमसे हमेशा दूर भागती जाती है। उसी प्रकार इष्टमुखी चलन से सारे सुख संपत्ति हमारे पीछे पीछे आते हैं और इष्ट को बाध देकर चलने से वे कभी हमारे हाथ नहीं आते। रामचरितमानस में एक बात आई है, जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति दिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी सुख संपत्तियां बिना बुलाए ही धर्मशील लोगों के पास सुशोभित होती हैं। इष्टमुखी चलन में ही जीवन की सुरक्षा एवं इसका सौंदर्य है। ईश्वर के प्रति, सद्गुरु पुरुषोत्तम के प्रति अनुराग से ही वृत्तियों का भी नियंत्रण होता है, जीवन का सौंदर्य निखरता है। ठाकुर जी कहते हैं, जे होय तार से पाए निस्तार। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है तो क्या करता है? क्या धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाता है? नहीं, हमेशा ख्याल रखता है कि माँ कैसे खुश होगी। जो करने से माँ नाराज होती है, आंख दिखाती है, वह नहीं करता, और जो करने से माँ प्रसन्न होती है वही कार्य करता है। ऐसा करते करते उसके अंदर माँ की इच्छा मूर्त होने लगती है। उसका मानसिक और चारित्रिक गठन माँ के मन के अनुरूप होने लगता है। A man is shaped and fashioned by what he loves। इसी प्रकार सद्गुरु के शरणापन्न होकर
उनके प्रत्यर्थ कर्म के माध्यम से ही हमारी वृत्तियां प्रवृत्तियां टूट फूट के सुविन्यस्त होती हैं। जीवन सदगुरु के मन के मुताबिक सजता संवरता है। जीवन में धर्म धारित होता है जो सभी सुखों का मूल है। श्री ठाकुर जी कहते थे, तुम मुझे हमेशा एक कप गर्म चाय की तरह याद रखो। जैसे सारे कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान रहता है कि हाथ की चाय ठंडी न हो जाए, उसी प्रकार सारे कार्यों के निष्पादन में हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि ठाकुर की बात ठंडी ना हो जाए, यानी मन प्राण में सदा जागृत रहे। तभी हमारे सारे कर्म पूजा हो जाएंगे, हमारी सारी जिंदगी इबादत हो जाएगी। श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है, जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज उत्सारित हैं और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वे ही हैं मनुष्य के भगवान। श्री ठाकुर आज के युग में भौतिकता की चकाचौंध में प्रवृत्ति प्रलुब्ध दिग्भ्रांत आर्त पीड़ित मानव जाति को शांति स्वस्ति प्रदान करने, उन्हें जीवन के सच्चे सुख की राह दिखाने आए हैं, धर्म संस्थापनार्थ आए हैं। उनकी शरण ग्रहण कर उनके निर्दिष्ट अमृतमय चलन को अपनाकर हम अपने जीवन में सच्चा सुख और आनंद का उपभोग कर सकते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जीवन में सुखी होने के लिए 4 चीजें आवश्यक है: सुकेंद्रिकता, सुनियंत्रित दाम्पत्य जीवन, शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं शुद्ध आहार। सुकेंद्रिकता मतलब उनसे युक्त होना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की वाणी है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो इष्ट से युक्त नहीं होता उसे वैसी युक्ति वैसी बुद्धि नहीं मिलती जिससे वह दुखों से छुटकारा पा सके, सुख पा सके। इष्ट से युक्त होकर अपने चलन को उनके इच्छानुसार सजाना, उनके मन के मुताबिक चलना, यही सुकेंद्रिकता है। भगवान की वाणी है, मन मना भव, मेरे मन के अनुसार बनो। हम मनमाना चलन से चलते हैं तो प्रवृत्तियों के चंगुल में पड़ जाते हैं, दुख भोगते हैं। कुत्ता लोभवश रोटी खाने के लिए घर में घुसता है, लाठी खाता है, कें कें करता है, भागता है, फिर भी लोभवश वही करता है। प्रवृत्तियों की अभिभूति ही दुख का कारण है। श्री ठाकुर की शरण ग्रहण कर उनके द्वारा निर्दिष्ट यजन याजन इष्टभृति का पालन करने, सुबह शाम प्रार्थना करने, देवघर जाने आने, उनके निर्देशित कर्म में लगे रहने से उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, जिससे हमारी वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, सुकेंद्रित होती हैं, जीवन सुखी होता है। दूसरी बात है सुनियंत्रित दाम्पत्य जीवन। पति पत्नी के प्रेम से ही घर संसार की सृष्टि है। प्रेम प्रीति ही दाम्पत्य जीवन का मूल है। यदि इस मूल में ही भ्रांति हो, विक्षोभ हो, तो सृष्टि के सौंदर्य की कैसे कल्पना की जा सकती है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, पत्नी की नहीं पति में निष्ठा, पति की नहीं पत्नी में तान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा हारा हो संतान। और कहते हैं, माता पिता झगड़ा करे, पुत्र पुत्रियां देखे, विनाश के सदर द्वार पर संतति को रखे। श्री ठाकुर ने सुभद विधान दिया है, वर वधु के टेम्परामेंट का मेल मिलान कर विधि मुताबिक कंपैटिबल मैरिज, अनुकूल विवाह,
जिससे घर में पति पत्नी के बीच प्रीतिपूर्ण सामंजस्य रहता है, आदर का भाव रहता है। जहाँ पति इष्ट प्राण है, पत्नी पति की अनुगामिनी, सेवा परायणा एवं मृदुभाषिनी है, वहाँ संतान भी आज्ञाकारी, श्रद्धावान, गुणवान, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। सुख समृद्धि लक्ष्मी उस घर को छोड़कर नहीं रह सकते, वहाँ नारायण का वास होता है। श्री ठाकुर कहते हैं कि हमारा परिवार कैसा हो, दार्जिलिंग मेल जैसा हो। जिस प्रकार दार्जिलिंग मेल में आगे इंजन, बीच में डब्बे और पीछे पुशर इंजन रहता है और बहुत ऊंचाई पर गाड़ी पहुंच जाती है, उसी प्रकार पति यदि इष्टमुखी ऊर्ध्वमुखी चलन से आगे आगे चले और पत्नी परिवार के सभी सदस्यों को लेकर पति के इष्ट चलन में पुशर इंजन की तरह सहयोग करे, तो उनका परिवार जीवन की ऊंचाइयों तक सहज ही पहुंच जाए। तीसरा बिंदु है परिवार और परिवेश में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण। हमारा परिवेश भी शुद्ध और सुखी होना चाहिए, तभी हम भी सुखी रह सकते हैं। इसके लिए श्री ठाकुर जी ने याजन का विधान दिया है। अपने वाणी, हृदय व्यवहार, सेवा और चलन से अपने परिवेश में इष्ट की प्रतिष्ठा कर हम सब के साथ सुखी रह सकते हैं। चौथी बात है शुद्ध एवं सात्विक आहार, प्योर एंड प्रॉपर डाइट। श्री ठाकुर जी कहते हैं सत्ता पोषणी निरामिष आहार सबसे अच्छा, सबसे आला। आमिष विधान को उत्तेजित करते, स्वास्थ्य को करते काला। आमिष भोजन शरीर में टॉक्सिन पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, रोग पैदा करता है। आमिष भोजन हमारे बॉडी सेल को जल्द मैच्योर कर देता है, जो एक माह में होना चाहिए वह 1 सप्ताह में कर देता है, जिससे हमारी आयु क्षीण होती है। आमिष आहार हमारे ब्रेन सेल को, हमारे नर्व्स को उत्तेजित करता है, साधना में बाधा उत्पन्न करता है, स्वभाव को चिड़चिड़ा एवं असहिष्णु बना डालता है। कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध शाकाहारी निरामिष भोजन हमें शांत, स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है। सूक्ष्म आध्यात्मिक भावों को बोध करने एवं ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इष्टविहीन जीवन इस भव समुद्र में दिशाहीन नौका के समान है। इष्ट ही इस जीवन नौका के कंपास है। उनके निर्देश पालन में ही जीवन की सुरक्षा एवं सच्चा सुख निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु।